हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश पोएम फॉर चाइल्डहुड एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे चाइल्डहुड पोएम के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि चाइल्डहुड पोएम बेसिकली है किस बारे में। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्क्स नेटन। ये चाइल्डहुड पोएम जो है वो राइट की है मार्क्स नेटन ने। इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। और इस पोएम के में पोइट अपने जो बचपन उनका खो गया है उसके बारे में बात करते हैं। चाइल्डहुड खोने का मतलब है कि वो अब बड़े हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि उनका बचपन जो है वो कहाँ चला गया है। He wonders about the moment, वो हैरान है where he lost his innocence, कि कब उनकी जो उनके अंदर जो इनोसेंसी थी वो खत्म हो गई है, जो मासूमियत थी वो खत्म हो गई है। and realized, और उन्होंने महसूस किया that the world is not what he seems it to be, कि जैसे वो संसार को पहचानते थे जानते थे, असल में ये दुनिया वैसी नहीं है। जब बचपन में उनके अंदर इनोसेंसी थी तब वो दुनिया को एक दूसरी तरह से देखते थे, लेकिन जब उनका बचपन अब चला गया है, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो वो उनको ये रियलाइज हुआ है कि ये दुनिया जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है। He recalls when his thought change, और वो याद करने की कोशिश करते हैं कि कब उनके विचार चेंज हो गए हैं। And he realized the hypocrisy of the people around him, और उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो कितने दोगले हैं, हिपोक्रेट्स हैं, यानी वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। He finally settled down to the idea, और फिर लास्ट में पोएम के लास्ट में वो फाइनली इस आइडिया पे रुक जाते हैं that his childhood went to some forgotten place, कि उनका बचपन कहीं चला गया है। कहाँ चला गया है? एक ऐसी जगह पे चला गया है जो कि उनको नहीं पता है। ऐसा फॉरगॉटन प्लेस पे उनका चाइल्डहुड चला गया है। एंड इज हिडन, और वो छुप गया है इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और किसी मासूम बच्चे के फेस के पीछे जाके उनका बचपन छिप गया है। तो उसके बारे में ये सारी पोइम है। पोइट अपने चाइल्डहुड के बारे में याद करते हैं, कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहीं चला गया है, गुम हो गया है। और लास्ट में ये कहते हैं कि वो उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी मासूम बच्चे के फेस के पीछे जाके छुप गया है। और फाइनली जब वो अब बड़े हो रहे हैं तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये दुनिया असल में जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो दोगले स्वभाव के हैं, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो उसके बारे में सारी पोइम है। तो इस पोइम के एमसीक्यूज अब हम करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर समझने में इजी रहेगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोइम चाइल्डहुड अबाउट? चाइल्डहुड पोइम किस चीज के बारे में है? ऑप्शंस है पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोइट के लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में पोइम है। चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के चाइल्डहुड के बारे में है। चाइल्डहुड ऑफ पोइट्स चाइल्ड, पोइट्स के चाइल्ड का चाइल्डहुड है। पोइट्स फादर्स चाइल्डहुड, पोइट के फादर का चाइल्डहुड है। तो इसका राइट आंसर है पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोइट के अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में ये पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोएम के पोइट कौन है? ए श्रीले टाउसर, बी वोल्ट विटमैन, थर्ड मार्कस नेटन, फोर नाइपॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मार्कस नेटन जो है वो चाइल्डहुड पोएम के पोइट हैं।
Next question is, what did the poet find about hell and heaven? पोइट को हेल और हेवन के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं, इट वॉज इन द स्काई, ये स्काई में है. इट वॉज एन इमेजिनरी प्लेस, ये एक इमेजिनरी प्लेस है यानी एक काल्पनिक दुनिया है. इट डजंट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करती इस दुनिया के अंदर, उपस्थित नहीं है. इट वॉज विद गॉड, ये भगवान के साथ है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इट वॉज एन इमेजिनरी प्लेस. ये एक काल्पनिक प्लेस है, काल्पनिक स्थान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन का अपोजिट वर्ड क्या है पोएम में? ए ओपन, बी क्लोज्ड, थर्ड पार्शियल, फोर्थ एक्सपोज्ड. तो इसका राइट आंसर है 4 एक्सपोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स? बड़ों के बारे में पोएट क्या रियलाइज करते हैं? ऑप्शंस हैं, दैट दे आर मैच्योर, सेकंड है दे हैव टू अर्न मनी, उनको मनी अर्न करना पड़ता है. थर्ड, दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी, वे वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई देते हैं या जैसे वो प्रतीत होते हैं. फोर्थ, दे आर कनिंग, वो बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं. तो इसका राइट आंसर है दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी, जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं असल में वैसे वो नहीं है, जैसे वो प्रतीत होते हैं असल में वैसे नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी? एडल्ट्स वैसे क्यों नहीं है जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं या जैसे वो प्रतीत होते हैं? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, वो प्यार के करने के बारे में बातें करते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन असल में अपने आप ऐसा नहीं करते. सेकंड, दे आर वेरी शूड, वे बहुत ज्यादा शूड होते हैं. थर्ड, दे आर मैनिपुलेटिव, वो अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं. दे आर डबल फेस्ड, वो डबल फेस्ड होते हैं यानी कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं. तो उसका राइट आंसर है दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, वो प्यार के बारे में उपदेश देते हैं बातें करते हैं, बट डू नॉट एक्ट सो, लेकिन असल में ऐसे बिहेव अपने आप नहीं करते हैं, दूसरों के साथ प्यार से नहीं रहते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? पोएम के एंड में पोएट अपने चाइल्डहुड के बारे में, लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में क्या कंक्लूड निकालते हैं, क्या सोचते हैं? ऑप्शंस, 1, इट वेंट टू अदर डायमेंशंस, ये किसी और डायमेंशंस में चला गया है. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है. इट मूव्ड अवे विद टाइम, ये टाइम के साथ मूव कर गया है. इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग, ये उसके छोटे भाई के पास चला गया है. पोएट का जो लॉस्ट चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया है? तो इसका राइट आंसर है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है. Next question is, what did the poet realize about his mind when he lost his childhood? पोएट अपने माइंड के बारे में क्या रियलाइज करते हैं जब उनका बचपन खो जाता है? ऑप्शन है, that he can use it whatever way he wants, कि वो अपने माइंड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. थर्ड, दैट ही इज डम्ब, कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही डम्ब है.
ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यानी जब पोइट का बचपन लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसके बाद पोइट अपने माइंड के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका राइट आंसर है दैट ही कैन यूज इट व्हाटएवर वे ही वांट्स, कि वो जैसे चाहे इसको यूज, अपने दिमाग को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बचपन में बच्चों के माइंड को जो इंस्ट्रक्ट करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं या बड़े करते हैं, एडल्ट्स करते हैं। लेकिन बच्चा जब चाइल्डहुड से निकल के टीनेज में आता है, तो टीनेज में बच्चे अपने माइंड को खुद से ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे बचपन में बच्चों को जो सिखा देते हैं वो वही सीखते हैं, लेकिन जब टीनेज आता है तो बच्चों की अपनी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए पोइट कहता है कि जब उनका लॉस्ट चाइल्डहुड जो चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद वो अपने माइंड को जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। यानी वो रैशनल थिंकिंग, उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी रैशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो हेवन और हेल के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि ये एक्चुअली में रियल प्लेसेस नहीं है। ये है इस पोइम में। What type of rhyme scheme is used in the poem Childhood? Childhood poem के अंदर कौन सी rhyme scheme यूज हुई है? Rhyme scheme मतलब पोइम के अंदर हर एक पोइम की एक लय होती है जिससे पोइम बनी होती है। तो इसको इस पोइम के अंदर कौन सी rhyme scheme यूज हुई है? ऑप्शंस हैं ए बी, ऑप्शन सेकंड ए बी ए, थर्ड ए बी सी बी, ऑप्शन 4 ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी डी। यानी पहली लाइन जो लास्ट उसका वर्ड होगा वो अलग रहेगा, फिर नेक्स्ट टू लाइंस की जो लास्ट का वर्ड रहेगा वो सेम रहेगा, यानी सेम उनकी साउंड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट टू लाइन की साउंड इनसे अलग रहेगी, और लास्ट में इसकी अलग रहेगी। तो ये राइम स्कीम ऐसे बनी हुई है, ये पोइम की राइम स्कीम है। आप देख लीजिएगा कि पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा वो इनसे अलग रहेगा, फिर इनकी दोनों की जो राइम स्कीम रहेगी वो सेम साउंड आएगी, और फिर इन दोनों की सेम आएगी, फिर इसकी अलग रहेगी। तो ये राइम स्कीम है इस पोइम की। Next question is, where could he see his childhood now? पोइट अब अपने बचपन को कहां देखते हैं? In an infant face, एक इन्फेंट के फेस में, only in his memories, उन मेमोरीज में, nowhere कहीं पे भी नहीं, in other kids दूसरे किड्स में। तो इसका राइट आंसर है in an infant face, एक छोटे बच्चे के फेस में पोइट अपने बचपन को अब देखते हैं। Next question is, what is the most important thing about being an adult? Adult के बारे में सबसे important चीज क्या है? First, they have their own thoughts, उनके अपने thoughts होते हैं। They can earn money, वो money earn कर सकते हैं। They can talk to everyone they want, जिससे भी चाहे उससे बात कर सकते हैं। They preach love, वो प्यार के बारे में उपदेश दे सकते हैं। यानी जब इंसान एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पोइट के हिसाब से? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने खुद के विचार डेवलप हो जाते हैं, यानी कोई उनके विचारों को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? कितनी एज के बाद पोइट को रियलाइज हुआ कि उनका बचपन जो है वो खो गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 11।
ये की एज पे पोइट को रियलाइज होता है कि उनका बचपन गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली? क्यों एडल्ट्स हमेशा बच्चों को सबसे प्यार करने के बारे में बातें करते हैं और उपदेश देते हैं, जबकि वो खुद किसी से प्यार से बात नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं बिकॉज दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि वो दोगले होते हैं। बिकॉज दे आर डबल फेस्ड, क्योंकि वो डबल फेस्ड होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहते। बिकॉज दे इन्वेस्ट इन ओनली दोज whom दे फाइंड इंटरेस्टेड, क्योंकि वो उन्हीं से बात करते हैं जिनमें वो इंटरेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि पोइम के अंदर पोइट एडल्ट्स को हिपोक्रेट्स कह रहे हैं, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं वो बच्चों को हमेशा सबसे प्यार के साथ बात करने के लिए, सबसे प्यार के साथ रहने के लिए उपदेश देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन असल में वो दूसरों के साथ, जो एडल्ट्स होते हैं वो दूसरों के साथ प्यार से नहीं रहते हैं और ना ही दूसरों के साथ प्यार से बिहेव करते हैं। तो इसलिए पोइट उनको हिपोक्रेट्स कह रहे हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं वो दोगले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड? एक बच्चे में और एक एडल्ट में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर 1, दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। वो बता सकते हैं कि रियलिटी में और काल्पनिक दुनिया में क्या अंतर है। देयर इज डिफरेंस इन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, उनके इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नन ऑफ द अबोव, उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। एक अडल्ट में और एक बच्चे में यही अंतर होता है कि एक बच्चा फैंटेसी की दुनिया को ही रियल मानता है, जबकि एक एडल्ट को ये पता होता है कि फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक? ज्योग्राफी बुक के अंदर पोएट को क्या चीज नहीं मिलती है? तो इसका इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट हेल एंड हेवन, सेकंड एंड टू स्काई, थर्ड आइलैंड, फोर कंट्री। पोइट कौन सी चीज ढूंढ रहे थे जो उनको ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिली? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है हेल एंड हेवन, यानी जो भी प्लेस होता है, जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, सारी जो लोकेशंस होती है, अगर हमें ढूंढनी होता है तो हम ज्योग्राफी की बुक में उसको, उसकी लोकेशन जो है वो देखते हैं। लेकिन पोइट कहता है, बचपन में जो सोचता है पोइट कि हेल और हेवन कोई प्लेस होता है, लेकिन पोइट ने जब बड़ा हुआ तो 11 ईयर्स के हुए तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं जो कि ज्योग्राफी की बुक में उनको मिल जाए। हेल एंड हेवन ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ when he realized he could use his own mind the way he wants? जब पोइट ने रियलाइज किया कि पोइट अपने माइंड के बारे में जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उनके अंदर कौन सी सेंस डेवलप हुई, क्या चीज उनके अंदर डेवलप हुई? He sensed that he is as intelligent as his friends. उन्होंने ये महसूस किया कि वो इतने इंटेलिजेंट है जितने उनके फ्रेंड्स। He sensed his own individuality and a separate personality. उनको अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी के बारे में पता हुआ चला और ये पता चला कि उनकी एक सेपरेट, अलग से एक पर्सनैलिटी है। ऑप्शन नंबर 3, he sensed that he is very smart. उन्होंने ये महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। He sensed that he could his mind in creative work. उन्होंने ये महसूस किया कि अपने माइंड को क्रिएटिव वर्क में यूज कर सकते हैं। यानी जब पोइट ने ये महसूस किया कि वो अपने माइंड को जिस तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं, तो उनके अंदर क्या सेंस, कौन सी सेंस जो है वो डेवलप हुई?
तो उसका राइट आंसर है He sensed his own individuality and a separate personality. तो उन्होंने, इसका राइट आंसर है, उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है एंड अ सेपरेट पर्सनैलिटी, और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो भी सेपरेट है। जब 11 ईयर से पहले बच्चे को लगता है उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि जो पेरेंट्स, जो एडल्ट्स उनको सिखाते हैं वही चीजें वो सीखते हैं, उनका अपना खुद का माइंड नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स क्रॉस किए तो उन्होंने महसूस किया कि वो खुद सोच सकते हैं, खुद चीजों को समझ सकते हैं, वो फैंटेसी में और रियलिटी में डिफरेंस दे सकते हैं। तो जैसी ही ये सारी चीजें पोइट खुद से सोचना स्टार्ट किया, तो ये चीज उनके दिमाग के अंदर आई कि हाँ, उनकी भी अब एक इंडिविजुअल, अपनी इंडिविजुअलिटी है और एक सेपरेट पर्सनालिटी है, यानी वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपने खुद के माइंड से चीजों को रियलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और उनकी खुद की एक रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है। ये सारी चीजें इनके माइंड में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर, पोएट के हिसाब से एडल्ट्स क्या हैं? ए हिपोक्रेट्स, बी स्मार्ट, थर्ड लवेबल, फोर इंटेलिजेंट एंड कनिंग। तो जैसा कि पोइम में बताया है पोएट ने बार बार, एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स, जो एडल्ट्स होते हैं वो दोगले होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं, जो कहते हैं वो असल में होते नहीं हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोएम के अंदर कौन सी रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है? ऑप्शन 1, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, सेकंड, हेल एंड हेवन, could not found in geography, that's all I knew। तो इसका राइट ऑप्शन है When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the poet realize about adults? पोइट्स एडल्ट्स के बारे में क्या रियलाइज करते हैं? That they are mature, क्यों mature है? They have to earn money, उनको मनी अर्न करना होता है। They are not what they seems to be, वो वैसे नहीं हैं जैसे वो प्रतीत होते हैं या जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वैसे नहीं है। They are cunning, वो बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, कनिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है They are not what they seems to be, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं या बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड? सीज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग टू समथिंग, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, सेकंड, कम टू एन एंड, थर्ड, इन द मिडल, फोर, टू चेज समथिंग। तो इसका राइट आंसर है कम टू एन एंड, किसी चीज का एंड हो जाना मीन्स सीज्ड। नेक्स्ट है, इस चाइल्डहुड पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछ ही लिया जाएगा, तो देखते हैं। सबसे पहले है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? इस पोएम के अंदर एंटीथीसिस जो है लिटरेरी डिवाइसेस है, तो कैसे है? Where two opposite words are used together in a sentence in a poem। एक पोएम के एक सेंटेंस के अंदर जब टू ऑपोजिट वर्ड, बिल्कुल विपरीत वर्ड्स जो हैं वो साथ में आ जाएं, तो वहां पे एंटीथीसिस होता है। तो इस पोएम के अंदर यूज हुआ है वर्ड हेल एंड हेवन, तो इसलिए यहाँ पे एंटीथीसिस है, क्योंकि हेल और हेवन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे यंग एंड ओल्ड आ जाए, जैसे गुड एंड बैड आ जाए, जैसे स्लीप एंड अवेक आ जाए, तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एंटीथीसिस होगा। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास जिसको हम हिंदी में कहते हैं,
Alliteration, the occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words. दो वर्ड्स आपस में जो कनेक्ट है और उनके स्टार्टिंग के जो अकरेंस सेम लेटर्स होंगे, जो स्टार्टिंग के बिगिनिंग के जो लेटर्स होंगे वो सेम रहेंगे, तो वहां पे एलिट्रेशन है। इन लाइनों के अंदर, इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन है। दी टाइम, माई माइंड, म, विच, वे, व, थॉट, दैट, th, तो यहां पे एलिट्रेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए KVS प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।